अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी बदलो बाय उस्मा गफ्फार। उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ रही होगी और आप दूसरों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन का सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस थे पूछे गए थे जिनके आंसर्स पिछली कुछ वीडियोस में दिए गए। तो दो क्वेश्चंस बाकी हैं जिनके आंसर एक एक करके आपको फर्दर दिए जा रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा कि उनका नाम हिडन रखा जाए, लेकिन आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो आप जो क्वेश्चन है वो बहुत कॉमन है और ये कॉमन क्वेश्चन तमाम लोगों की ज़रूरत है और हो सकता है कि आपकी भी ज़रूरत हो। क्वेश्चन इज हाउ टू बैलेंस वर्कलोड और पर्सनल लाइफ। यानी इस मसरूफ जिंदगी में हम वर्कलोड को और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कैसे करें। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। जैसे कि मुझे लगता है कि जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी कि तमाम लोगों ने अपनी जिंदगी को कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। थिंग्स आर वेरी सिंपल इफ यू ऑर्गेनाइज them in well organized way. Now, what to do? Number one, first remember that every genius person or an ordinary person both have same hour in a day. जो बहुत जीनियस लोग कहे जाते हैं और ऑर्डिनरी लोग, उन तमाम लोगों के पास अल्लाह ताला के दिए हुए 24 घंटे ही होते हैं। एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जीनियस लोगों के लिए ज़्यादा टाइम है और ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए कम टाइम। टाइम अल्लाह ने सबको एक सा दिया है, बट मैनेज करना इज समथिंग डिफरेंट। Number two, genius organized and plan every minute of their day. An ordinary person spent many hours in being busy with distraction like Facebook, YT, WhatsApp, TikTok, games, TV, movies, notifications of Facebook, and gossips, chattings, etc. जीनियस लोग अपने एक दिन के एक एक मिनट को, एक एक लम्हे को प्लान किए हुए होते हैं, जबकि ऑर्डिनरी पर्सन्स इस तरह से डिस्ट्रैक्शन में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। कई कई घंटे उसमें चले जाते हैं और उन्हें खबर नहीं होती। नंबर थ्री, दीज पर्सन वेस्ट देयर क्वालिटी टाइम विद डिस्ट्रैक्शन। फिर होता यह है कि अपना जो क्वालिटी टाइम है, वो टाइम जो आपका कहते हैं बहुत ही परफेक्ट टाइम होता है, जिसमें आपके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और वो आपका बेस्ट टाइम होता है, वो जो है वो आप किस चीज़ में ज़ाया कर देते हो? आप डिस्ट्रैक्शन में ज़ाया कर देते हो, एंटरटेनमेंट के नाम पे ज़ाया कर देते हो, प्लेजर के नाम पे ज़ाया कर देते हो, ऐसी एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हो विच आर नॉट नीडेड टू डू इट, बट यू डू इट फॉर योर प्लेजर, you do it for your entertainment. Now what to do? सॉल्यूशन क्या है? ये तो तीन कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस करना पड़ती हैं और इसकी कुछ वजूहात बताई गई कि वो वजूहात क्या हैं। नाउ सॉल्यूशन, व्हाट टू डू? नंबर वन, सिट अलोन, स्पेंड 30 minutes एंड मेक अ प्लान ऑफ ईच एंड एवरी डे ऑफ अ वीक। एक वीक का डे बाय डे का प्लान बनाकर अपने पास रखिए कि उस दिन में आप क्या करने वाले हैं। 30 minutes, it will take maximum 30 minutes. Number two, your plan has to consist of important and most prioritized task. जो आपका ये प्लान होगा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर मुश्तमिल होगा और जो टास्क जो आपके बहुत ही प्रायोरिटाइज हैं, यानी जो इम्पॉर्टेंट टास्क हैं और जो बहुत ही ख़ास हैं, जिनका होना टाइम में बहुत ज़रूरी है, उन पर बेस्ड करेगा। Number three, you must delete or kick unimportant, useless task which gives you pleasure. ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ और ऐसे टास्क, ऐसी चीज़ें, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर दीजिए, किक आउट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए फ्रॉम योर लाइफ, विच जस्ट वेस्ट्स योर टाइम एंड नथिंग। Or if you think you cannot delete, then just keep minimum time for that. Number four, make sure your everyday plan must consist of your working hours.
जो भी आपके वर्किंग आवर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग इन ऑफिस, तो ऑफिस के वर्किंग के टाइमिंग्स भी उसमें ऐड होने चाहिए, और अगर आप ऑनलाइन काम करते हो तो उसके टाइमिंग्स भी ऐड होने चाहिए। और पर्सनल लाइफ मीन्स एटलीस्ट कीप 1 to 2 आवर्स फॉर योर पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स, ताकि उस 1 से 2 घंटों में बैठकर आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर उनकी कुछ बातें सुन सकें, अपनी कुछ बातें उन्हें बता सकें, और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सुन के अंडरस्टैंड कर सकें। और ये टाइम क्वालिटी टाइम हो, इसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो। At that time, your all distraction must be switch off. Share your quality time with them. And the fifth one, you must wake up early morning, early in the morning. Being Muslims, हमें सुबह जल्दी उठने का हुक्म है, फजर की नमाज के साथ ही हमें उठने का हुक्म है, और कुछ लोग तहज्जुद भी पढ़ते हैं। तो आपकी ये बहुत ही अच्छी बात हो अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप तहज्जुद नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर फजर को ज़ाया मत कीजिए। फजर में जिसमें कहा जाता है कि नमाज नींद से बेहतर है, ज़रूर उठिए और अपनी आदत बना लीजिए कि फजर की नमाज के साथ ही आप उठ जाएं। फिर उसके बाद 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक आप अपना सो जाइए। जो लोग रात में जितनी ज़्यादा रात तक आप काम करते हो, फिर आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती, और उस नींद के पूरे ना होने से आप में वो एनर्जी भी नहीं आ पाती जो आपको फर्दर आगे अगले दिन के काम करने के लिए रिक्वायर होती है। अगर आप इन 5 बातों के मुताबिक, अगर आप इन 5 टिप्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का प्लान कर लेते हो, अपनी ज़िंदगी के एक-एक दिन का एक-एक लम्हा प्लान कर लेते हो, तो फिर आपकी पर्सनल लाइफ और वर्कलोड को बैलेंस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू डू इट। अगर आप सीरियस हो तो वीडियो सुनने के साथ ही स्टार्ट डूइंग वर्क ऑन इट, स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन इट। सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं, एक्शन करना काफ़ी है, और फिर उस एक्शन के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने अपना टाइम टेबल तो बना लिया, प्लान तो बना लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तब भी वो आपके लिए यूजलेस है। सो एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस मैसेज के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ फर्दर और आसानी लेकर आएगी, और आपके लिए आसान हो जाएगा वर्क लोड को और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना। इजाज़त चाहती हूँ, मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल, थैंक यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।